तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं का जोड़, घटाव तथा गुणा और भाग। तो हम सबसे पहले दशमलव वाली संख्या का जोड़ कर लेते हैं। दशमलव वाली संख्या का हमने लिया है 3.45 प्लस 71.3 का जोड़ करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिख लेंगे। ये हमने सबसे पहले बड़ी संख्या लिख ली, ये जो दी हुई है। अब हम इसकी जगह पर लिख लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और ये जो संख्या दी है वो लिख लेंगे। अब आप देखेंगे कि 1 2 3 मतलब यहाँ पे एक संख्या खाली रह रही है, तो हमने यहाँ पर लगा लिया एक 0। ठीक है। अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। 0 और 5 5, 3 और 4 7। अब पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लेंगे हम। अब फिर 71 और 3 कितने होते हैं हमारे? 75। ठीक है। और सॉरी 74। ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि हमें अब जोड़ना है 88.02 प्लस 34.12 का जोड़ करना है हमको। 34.12 का जोड़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिख लेंगे। 88.12 को लिख लिया हमने। अब उसी तरीके से पॉइंट से पॉइंट मिलाते हुए हम इसको लिख लेंगे। ठीक है। अब 2 और 2, अब हम इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब 1 2 पॉइंट के बाद भी 2 संख्या है, पॉइंट के आगे भी 2 संख्या हैं। ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे। 2 और 2 4, 0 और 1 1 होता है। पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लेंगे। 4 और 8 12 का 2, हासिल लगा 1। ठीक है। अब 9 और 3 12, तो हमारा इसका जोड़ कितना है? 122.14। इसी तरीके से अब हम घटाव देख लेंगे। तो हमारा पहला घटाव है 0.12 माइनस 1.32। हमने बताया था बड़ी संख्या को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बड़ी संख्या लिख ली 1.23 माइनस 0.12। तब हम इसको घटाते हैं। कैसे घटाएंगे? सबसे पहले हम पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लिया हमने। अब 3 में से 2 गए, 1 बचा। 2 में से 1 गया, 1 बचा। पॉइंट है यहाँ पर, वहीं पर पॉइंट उतार लेंगे। अब 0 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। जब हम 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो इसका आंसर हमारा ये आ गया। अब हम एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हमारा है 10.23 माइनस 41.14 का घटाव करना है हमको। ठीक है। तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिख लेंगे। हमारी 41.14 बड़ी संख्या है। उसके नीचे लिख लेंगे हम 10.34। मतलब दशमलव के पहले भी 4 अंक हैं, दशमलव के बाद भी 2 अंक हैं और दशमलव के पहले भी 2 अंक हैं। इसी तरह नीचे वाली संख्या में भी दशमलव के पहले 2 अंक, बाद में भी 2 अंक, तो बीच में दशमलव है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। हमारे यहाँ पर घटाव करना है। 4 में से 3 गए, 1 बचा। और हमारे यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 है, 1 में से 2 नहीं जा सकते, तो यहाँ से ले लेंगे हम एक हासिल। यहाँ हो गए 11, 11 में से 2 गए, 9 बचे। पॉइंट का पॉइंट उतार लेंगे। यहाँ पर 1 था जो कि हमने हासिल ले लिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर रहेगा 0। 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। यहाँ पर बचे 4, 4 में से 1 गया तो 3। तो हमारा इसका घटाव कितना आया? 30.91। ठीक है। आपको ये घटाव तो समझ में आ गए होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं गुणा का। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 31.23 गुणा 2.31 का गुणा करना है हमको। तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या को ऊपर लिख लेते हैं, छोटी संख्या को उसके नीचे लिख लेंगे। इसमें पॉइंट का कोई झंझट नहीं होता, आप बिल्कुल पॉइंट भी हटा के लिख सकते हैं। अब हमने इसको लिख लिया है। हम डायरेक्ट मतलब जिस तरीके से गुणा करते हैं साधारण संख्या का, उसी तरीके से इसमें भी गुणा करेंगे। ठीक है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 होता है हमारा। और 1 का जब हम 2 आएगा, 1 का जब हम 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का जब हम 3 से करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है। गुणा लगा देंगे। 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 3 का 9। फिर डबल गुणा लगा देंगे। फिर हमारे यहाँ पर 2 3 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 3 6। ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। आएगा 9 2 11, हासिल लगा 1।
1 2 14 हासिल लगा, 1 3 3 6 4 10 और 11 हासिल लगा, 1 ये हासिल लगा, 1 10 और 2 12 हासिल लगा, 1 6 और 1 7। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आई, जो ऊपर वाली संख्या है उसमें दशमलव कितनी संख्याओं के बाद है, 1 और 2 संख्याओं के बाद दशमलव है हमारा, और नीचे वाली संख्या में कितनी संख्या के बाद है दशमलव, 1 और 2, मतलब ऊपर भी 2 नीचे भी 2। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद हमारा दशमलव है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कि 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे। तो हमारा इसका क्या आंसर होगा, 72.1413। ठीक है, मतलब ऊपर वाली संख्याओं में जितने संख्याओं के बाद दशमलव होता है उतने ही संख्याओं के बाद हम आंसर में दशमलव लगाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो हमारा एग्जांपल है 14.12 गुणा 0.12 का गुणा करना है हमको। कैसे करेंगे, तो बड़ी वाली संख्या को ऊपर, छोटी वाली संख्याओं को नीचे, इसी तरीके से उतारना है। अब बिल्कुल साधारण तरीके से हमें गुणा कर लेना है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है, गुणा लगाएंगे, गुणा लगा देंगे। अब हमारा आएगा, जो 1 से गुणा करेंगे 1 एकम 1 दूनी 2, 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 आएगा, 1 का जब 4 से गुणा 4 आएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 0 का किसी भी संख्या से गुणा करें तो 0 ही आता है, तो हमने 0 उतार दिया यहाँ पर। अब हम जोड़ लेते हैं, 4 और 4 है तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 2 और 2 4, 8 और 1 9, 6 और ये हमारा 1 उतर गया है यहाँ पर। ठीक है, हमारे यहाँ पर 1 उतर। अब हम देखते हैं मेन चीज़, यहाँ पर 2 संख्याओं के बाद दशमलव है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 संख्याओं के बाद दशमलव है। तो हमने आंसर में भी 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना होगा। जैसे हम यहाँ पर लगाते हैं 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद हमें दशमलव लगाना होगा इसके अंदर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम एक देख लेते हैं भाग का एग्जाम्पल। तो भाग करना भी बहुत आसान होता है दशमलव वाली संख्याओं का। जैसे कि हमें भाग करना है 75.21 का, हमें 3 से भाग करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 75 को यहाँ पर लिख लेंगे, इस जो हमारी बड़ी वाली संख्या है उसको 3 से भाग करना है हमको। तो 3 का जब हम 3 का 7 में पहाड़ा नहीं जाएगा तो 7 से कम पड़ेंगे पहली संख्या में देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 आ गया यहाँ पर, 7 में से 6 गए, 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऊपर से एक संख्या उतार लेंगे 5, 3 5 है 15, तो 15 से 15 कट गया। यहाँ पर हमने कट्टा, ऊपर से हम 4 नहीं उतार सकते अभी, हमें ये पॉइंट की वजह से हम अभी 4 नहीं उतार सकते, इसके लिए हम ये पॉइंट इधर ले जाएंगे। ठीक है, जब हम इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो 4 इज इट इज़ इधर उतर के आ जाएंगे। ठीक है, जब हम 4 में नहीं जाएगा तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर बचेगा 1, 4 में से 3 गए, बचा 1, और फिर जब हम ऊपर से 2 उतार लेंगे तो 3 चौक 12, तो इसका आंसर आ गया 12। मतलब इसका आंसर आ गया 25.14। जब हम 3 का भाग 75.242 में करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25.14। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से भाग, गुणा, प्लस माइनस सीख गए होंगे दशमलव के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें।